हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं कि स्टॉक मार्केट में हम कैसे सीख सकते हैं। स्टॉक मार्केट में जब हम काम करते हैं तो हमारा जो सोचने का दायरा है वो बड़ा होना चाहिए। हमारा जो थिंकिंग सर्कल है जितना बड़ा होगा उतना ही हम ट्रेडिंग में अच्छा कर पाएंगे। ट्रेड में अच्छे करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो यहाँ पे ट्रेड में अच्छे करने के लिए आपको ये यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ करें, कहाँ पे कहाँ पे एंट्री करें, कहाँ पे एग्जिट करें, मतलब यहाँ पे कहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है, तो कहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है, कहाँ पे लॉस मैनेज करना है। इन सभी बातों में जब हम बेस्ट होंगे तभी मार्केट में बेस्ट कर पाएंगे। अब वो हम करेंगे, कैसे करेंगे और कैसे इस बात को समझेंगे। अब देखिए मार्केट के अंदर क्या होता है। मार्केट के अंदर एक मार्केट के अंदर युद्ध की मैदान की तरह होता है। ठीक है, एक सर्कल बना बना लीजिए आप यहाँ पे, और इसमें डिवाइड करिए। और यहाँ पे एक साइड में बायर होंगे और एक साइड में सेलर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस मैदान में क्या रहता है कि यहाँ पे बायर सेलर के ऊपर हमला कर लेते हैं और सेलर बायरों के ऊपर हमला कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए कि यहाँ पे किसकी सेना ज़्यादा है, किस सेना ने ज़्यादा किसी को घेरा है। और यहाँ पे बायरों की सेना ज़्यादा होगी तो यहाँ पे सेलरों को अच्छे से हरा पाएंगे, और सेलरों की ज़्यादा सेना रहेगी तो बायरों को इजीली हरा पाएंगे। तो यहाँ पे दो भागों में बांट लीजिए, और यहाँ पे मार्केट के अंदर एक में सेलर और बायर हमें ऐसा चार्ट में या सर्कल में करना है। ठीक है, तो यहाँ पे युद्ध के मैदान को सोचते हैं जैसा वैसा हम यहाँ पे सोच रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपको बोल दिया था कि कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ करना चाहिए ताकि वो अच्छे समझ पाए कि बायर ज़्यादा है या सेलर ज़्यादा है। तभी उनके हिसाब से हम यहाँ पे पोजीशन ले लेंगे, मतलब ज़्यादा टाइम फ्रेम नहीं देखना है हमें। ठीक है, यहाँ पे हम 1 मिनट टाइम फ्रेम देख रहे हैं, बट यहाँ पे अच्छा हमें चार्ट दिख रहा है, इसके कारण हम यहाँ पे दिख रहे हैं। 2-3 दिन के तो चार्ट दिख रहा है। ठीक है, 4 दिन का चार्ट दिख रहा है यहाँ पे 25, 28, 29, 30 और 2 में का चार्ट दिख रहा है। मतलब यहाँ पे अच्छा चार्ट दिख रहा है। तो यहाँ पे हम जानना है कि किसकी ज़्यादा सेना है और किस सेना ने ज़्यादा घेर लिया है। तो यहाँ पे ये जान लेंगे ना तभी तो हम यहाँ पे मार्केट का स्ट्रक्चर जान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे इन्वेस्टर को भी ये बात करनी है कि छोटा टाइम फ्रेम यूज़ नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे आप छोटा टाइम फ्रेम यूज़ करोगे तो कुछ समझ नहीं आ पाएगा। तो यहाँ पे आप ज़्यादा टाइम फ्रेम यूज़ करने के बाद आपको हिस्ट्री जान लेनी है कि यहाँ पे बायरों की सेना ज़्यादा है या सेलरों की सेना ज़्यादा है। तभी आप समझ पाएंगे कि आपको किस सेना में बैठना है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हम भी 5 टाइम फ्रेम को चार्ट देख लेते हैं। ठीक है, तो आपको अच्छा करें। तो यहाँ पे 15 को देख रहे हैं, भाई इतना ज़्यादा हिस्ट्री हम पीछे की नहीं देख पाएंगे, बट यहाँ पे देख लेना। ठीक है, यहाँ पे तो बायरों की सेना अच्छा दिख रही है हमें। ठीक है, जैसे चार्ट में देख, आप जिस चार्ट में स्टडी करेंगे, चार्ट देखेंगे अच्छे तरीके से तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 52,000 का चार्ट, 52,000 ग्राउंड नंबर है, और वहाँ से मार्केट बायरों की सेना अच्छी बैठी है, और यहाँ पे बायरों की सेना विन हो रही है। मतलब मार्केट जब भी ओपन होता है तभी बाइंग किया तो अच्छे प्रॉफिट में होंगे, दूसरे दिन भी बाइंग किया तो अच्छे प्रॉफिट में होंगे, तीसरे दिन भी बाइंग किया तो अच्छे प्रॉफिट में होंगे। बट यहाँ पे थोड़ा सा टाइम बस समझना चाहिए कि एक 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 दिन या एक बार भी तो सेलर एक्टिवेट हो सकते हैं। यहाँ पे किसी सेलर एक्टिवेट हुई कि उनको निकाला होगा, यहाँ पे सेलर एक्टिवेट हुए होंगे उनको निकाला होगा। यहाँ पे भी एक्टिविटी दिख रही है, बट यहाँ पे अच्छे से गैप अप में यहाँ पे सेलर तो पूरे फंस गए होंगे और इनकी सेना तो वहाँ पे खत्म हो चुकी होगी। बट यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे सेना इस सेलर की सेना एक्टिवेट हो चुकी है, मतलब यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है। ठीक है, और यहाँ पे जो नीचे से ऊपर आ रहा था बायरों की सेना ज़्यादा थी तो यहाँ पे सपोर्ट था, सपोर्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे सपोर्ट के देखने के बाद यहाँ पे बायरों का स्ट्राइक अच्छे से ऊपर की ओर जाता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे हमें यही जान लेना चाहिए कि जब यहाँ पे मार्केट में सेलर एक्टिवेट हुए होंगे तो यहाँ पे वो रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। ठीक है, मार्केट के हिसाब से हम देख लेते हैं जो,
और यहाँ पे इतने दिन का हमें जानने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे इस 25 या 20 डेट से यहाँ पे जान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 25 को ही देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे 25 को डेट को देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे 25 को क्या हुआ है, यहाँ पे सेलर की यहाँ पे बायर थे नीचे, और यहाँ पे ऊपर सेलर की सेना एक्टिवेट हो चुकी है, और यहाँ पे रेजिस्टेंस ले लिया है। तो यहाँ पे सेलर अच्छी सेना होंगे उसके। तो यहाँ पे ज़्यादा टाइम फ्रेम, या अभी अभी यही भी देख सकते हैं कि यहाँ पे इससे ऊपर मार्केट नहीं गया, इससे ऊपर मार्केट बायरों की सेना अच्छे चल नहीं रही है। तो यहाँ पे सेलर अच्छे सेना लेके बैठे हैं। तो यहाँ पे हमने भी ऐसा ही एनालिसिस में प्लान किया हुआ था कि यहाँ पे 25 को डेट को देख लेते हैं हम, ठीक है। 25 को डेट को देख लेते हैं। फिर यहाँ पे हमने इस सपोर्ट के ऊपर हमने सोचा था कि यहाँ पे 54,000 का राउंड नंबर है, और यहाँ पे मार्केट ऊपर की ओर जाएगा। तो यहाँ पे हमने 25 को चार्ट को देखने के बाद यहाँ पे एनालिसिस में कहा था कि मार्केट गैप अप होता है और गैप डाउन होता है, तभी यहाँ पे हम बाइंग का सोच रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख लेते हैं कि डेनी एनालिसिस में यहाँ पे 25 के एनालिसिस में और 28 के मार्केट कैसा काम करेगा, और ऐसे हम यहाँ पे गैप अप और गैप डाउन में कैसे प्लान कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख लेना। तो यहाँ पे हम बाइंग का प्लान था, और जैसे हमने बाइंग का प्लान लगाया था वैसे हमने यहाँ पे काम किया हो चुका है। और यहाँ पे और वहाँ पे एक राउंड नंबर भी रेजिस्टेंस की तरह हमने यहाँ पे लगाया था। तो ये आप आपको देख लेना है कि कैसे हमने यहाँ पे बाइंग का प्लान किया था, और यहाँ पे मार्केट ऊपर गया था। यहाँ पे क्यों बाइंग का प्लान किया था, क्योंकि यहाँ पे सेलर की सेना एक्टिवेट थी। फिर यहाँ पे थोड़ा साइडवेज हो गया, और फिर यहाँ पे सेलर एक्टिवेट हो चुके हैं। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस भी नहीं है ऊपर। तो यहाँ पे जिसमें सेलर एक्टिवेट हुए हैं, उनको निकालने के लिए यहाँ पे मार्केट ने थोड़ा बाइंग का साइड दिखा दिया था। मतलब यहाँ पे बायर तो एक्टिवेट हुए होंगे, और यहाँ पे राउंड अच्छे सा राउंड नंबर भी है। तो इसके कारण हमने यहाँ पे नेक्स्ट डे में कहा था कि गैप अप और गैप डाउन में हम यहाँ पे बाइंग का प्लान कर रहे हैं। और वैसे हमने यहाँ पे 4 अच्छा प्रॉफिट बुक किया था, ठीक है। और यहाँ पे नेक्स्ट डे में भी क्या कहा था आपको, कि जब नेक्स्ट डे में मार्केट ओपन होता है, और इस चार्ट को देखने के बाद ये हमने यही कहा था कि यहाँ पे सेलिंग हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हमने कहा था कि गैप अप ओपन होता है गैप ओपन होता है या गैप डाउन ओपन होता है, तो यहाँ पे हम सेलिंग का प्लान करेंगे। क्योंकि यहाँ पे ये राउंड नंबर को तोड़ा था, और यहाँ पे ऊपर की ओर भी राउंड नंबर को रेजिस्टेंस लेके काम किया था। मतलब यहाँ पे सेलर की सेना एक्टिवेट हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसके साथ बैठने को कहा था, और जो बायर हैं उनको टारगेट करने के लिए ऐसा कहा था। ऐसा क्यों कहा था, हमने बोला था कि बड़े अच्छा टाइम फ्रेम देखने के बाद ऐसा करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस के ऊपर यहाँ पे सेलर एक्टिवेट हो सकते हैं, यहाँ पे सेलर की सेना एक्टिवेट हो सकती है। तो इसके हिसाब से हमने कहा था कि यहाँ पे सेलिंग का प्लान किया जा सकता है। तो ये आपको याद रखना है कि यहाँ पे हम सेलिंग का प्लान कब कर रहे हैं, बड़े बड़े टाइम फ्रेम में देखना है, और यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम में देखने के बाद यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम में हमें काम करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम यहाँ गैप अप और गैप डाउन में हमने सेलिंग का प्लान किया था, ठीक है। तो यहाँ पे इस कैंडल में तो एंट्री किया नहीं होगा, क्योंकि इतने बड़ी 200-300 पॉइंट की कैंडल थी ये। तो यहाँ पे हमने जब रिजेक्शन देना शुरू हो चुका है, तभी यहाँ पे काम किया हुआ है। और यहाँ पे जब मार्केट कल की क्लोजिंग प्राइस की प्रीवियस क्लोजिंग डे के आसपास यहाँ पे, तब यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया था, ठीक है। और यहाँ पे नेक्स्ट डे में भी हमने ऐसा ही प्लान रखा था कि नेक्स्ट डे में क्या रखा था कि गैप डाउन में 28 को हुआ, 28 का चार्ट देखने के बाद फिर भी यहाँ पे 29 चार्ट को देखने के बाद 30 का इसने भी कहा था कि हमने गैप अप में यहाँ पे कोई प्लान नहीं रहेगा, ठीक है। यहाँ पे तो गैप अप ओपन ही नहीं हुआ था, और यहाँ पे फ्लैट में जब मार्केट ओपन होता है तो यहाँ पे रिजेक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट ने रिजेक्शन दिया, फिर यहाँ पे थोड़ा ऊपर की ओर गया। फिर यहाँ पे हमने सेलिंग का प्लान किया था, और गैप डाउन में भी सेलिंग का प्लान किया था। तो यहाँ पे आप डेली एनालिसिस चार्ट को देख लेते हैं। और यहाँ पे कल का क्या प्लान था, ये चार्ट को देखने के बाद यहाँ पे प्लान था कि जब मार्केट गैप डाउन फ्लैट ओपन हुए होता है, और गैप डाउन ओपन होता है, तो भी यहाँ पे सेलिंग का प्लान किया जा सकता है। और यहाँ पे अच्छे गैप अप में कोई सेलिंग का प्लान नहीं हो सकता, ठीक, क्योंकि यहाँ पे राउंड नंबर है। और यहाँ पे
अगले चार्ट को देख लेते हैं, तो यहाँ पे एक्टिवेट हो सेलर की सेना एक्टिवेट होती हुई दिख रही थी, तो इसके कारण हमने यहाँ पे गैप अप में गैप डाउन, गैप ज़्यादा गैप अप होता है, तो यहाँ पे मार्केट को देखने के बाद यहाँ पे काम करेंगे। तो यहाँ पे आपको लग रहा हो, आपको समझ आया होगा कि यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है और यहाँ पे सेलर की सेना एक्टिवेट होती है, तो यहाँ पे मार्केट बायरों की सेना के ऊपर हमला कर सकता है। तो इसके कारण आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे भी अच्छा प्रॉफिट दिख रहा होगा कि आपको सेलिंग किया है, तो ठीक है। तो यहाँ पे हमने ऐसा इस मार्केट को युद्ध की मैदान की तरह सोचा था, ठीक है। तो यहाँ पे यही होता है कि मार्केट जब सेलर को टारगेट करे तभी बायर सेलर को टारगेट करे तभी तो हम प्रो प्रॉफिट में होंगे। तो यहाँ पे दोनों एक टीम में होंगे तो यहाँ पे किसी का प्रॉफिट नहीं होगा। तो मार्केट युद्ध की तरह रहता है, मतलब हमारा या हम विन होंगे या तुम विन, मतलब बायर विन होगा या सेलर विन होंगे। तो इसके हिसाब से हमने यहाँ पे प्लान किया हुआ था। तो ये आपको याद रखना है कि यहाँ पे अ, मतलब थोड़ा सा मार्केट फिर भी यहाँ पे सेलर का रेजिस्टेंस है, यहाँ पे ऊपर देख रहे हैं, यहाँ पे सेलर ने यहाँ पे एक्टिवेट होता दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे सेलर की सेना एक्टिवेट हुई दिख रही है और बायरों के ऊपर हमला कर रहे हैं। तो यहाँ पे याद रखना कि यहाँ पे ज़्यादा ज़्यादा बायर की सेना आने के बाद भी यहाँ पे भी ग्राउंड नंबर देखने के बाद यहाँ पे फिर यहाँ पे बायरिंग की सेना एक्टिवेट हो सकती है। तो यहाँ पे आप स्टॉप लॉस मैनेज करके यहाँ पे काम करना चाहिए। तो यहाँ पे आप इमोशनल बन के नहीं काम करना चाहिए। जैसे हमने कहा कि यहाँ पे सर ने बोला है कि यहाँ पे अभी रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे सेलर की सेना एक्टिवेट हुई होंगी, तो यहाँ पे बायरों को टारगेट करने के लिए हम यहाँ पे सेलिंग करेंगे। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस मैनेज करके काम करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो दिख रहा है हमें कि यहाँ पे भी सेना एक्टिवेट हुई है, यहाँ पे भी सेना एक्टिवेट हुई है, सेलर एक्टिवेट हुई है, यहाँ पे सेलर एक्टिवेट हुई है। तो यहाँ पे क्या होता है कि बायर थोड़े थोड़े निकल सकते हैं, प्रॉफिट प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये ज़्यादा यहाँ पे सेना एक्टिवेट हुई होंगी, तो यहाँ पे बायर निकल गए होंगे, तो यहाँ पे किसको टारगेट करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा सेलरों बायरों को भी एक्टिवेट करने के लिए मार्केट ऊपर जा सकता है। फिर यहाँ पे कल हो सकता है, मंडे को हो सकता है कि यहाँ पे गैप अप ओपन होए अच्छा, और यहाँ पे थोड़ा रिजेक्शन आए, फिर यहाँ पे बायरों की सेना एक्टिवेट हुई होंगी, मतलब हो जाएंगी। तो ये राउंड नंबर भी यहाँ पे है, ठीक है। और यहाँ पे नीचे गैप डाउन ओपन होता है, तो भी यहाँ पे राउंड नंबर है। तो यहाँ पे आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे इस राउंड नंबर को देखने के बाद मार्केट बायरों को एक्टिवेट कर दिया कर लेंगे। और यहाँ पे जो सा सेलर एक्टिविटी यहाँ पे इस लेवल पे है, तो यहाँ पे भी इस लेवल को एक्टिवेट हो सकते हैं और यहाँ पे बायरों को टारगेट कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे अगले दिन, मतलब यहाँ पे 2 मई के लिए 2 मई को फ्राइडे को ऐसा ही हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा एक्टिवेट बायरों को एक्टिवेट किया कि बायरों की लग रहा होगा कि अभी हमारी सेना अच्छी होगी। बट यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम में देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे भी सेलर एक्टिवेट हुए हैं और यहाँ पे भी सेलर एक्टिवेट हुए होंगे। तो यहाँ पे हम सेलिंग का प्लान करके यहाँ पे इतना प्रॉफिट बुक करवाएंगे। तो ये आपको याद रखना है कि जब आप इन्वेस्ट करते हो तो यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम का यूज़ करना है। बड़े टाइम फ्रेम में किसकी सेना अच्छी चल रही है और तो यहाँ पे इसके हिसाब से आप काम करना है। तो आपको देखना है कि बड़े टाइम फ्रेम में क्या चल रहा है, छोटे टाइम फ्रेम में फिर यहाँ पे काम करें। यहाँ पे रेजिस्टेंस डालने के बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस हम कहाँ डालते हैं, जहाँ से मार्केट नीचे आता है, और सपोर्ट कहाँ डालते हैं, जहाँ से मार्केट ऊपर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये समझ आया होगा कि आपको मार्केट में युद्ध की तरह सोचना चाहिए। मतलब यहाँ पे बायर एक्टिवेट हुए होंगे या सेलर एक्टिवेट हुए होंगे, आपको देखने के लिए बड़े टाइम फ्रेम में देखना पड़ेगा। तो बड़े टाइम फ्रेम में देखने के बाद यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको डालना है। मतलब आपको समझ होना चाहिए कि यहाँ पे मार्केट सेलर एक्टिवेट हो जाएंगी और नीचे गए तो यहाँ पे बायरों की सेल एक्टिवेट हो जाएंगी। तभी यहाँ पे हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस ऐसे डालना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि राउंड नंबर भी मैटर करता है। तो ये राउंड नंबर को भी आपको सपोर्ट की तरह देखना चाहिए। राउंड नंबर के पास कौन सी सेना अ, एक- अच्छी आप अच्छे प्रॉफिट में है और आप अच्छे सीलिंग में है, वो आपको देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 55,000 का राउंड नंबर है। तो यहाँ पे गैप फ्लैट मार्केट ओपन होते ही मार्केट थोड़ा सा रिजेक्शन दे सकता है, क्योंकि यहाँ पे चार्ट रिपीट नहीं करता, ऐसा चार्ट रिपीट नहीं करता, ठीक है। आज ही फ्राइडे को मार्केट ने यहाँ पे बायरों को ज़रा थोड़ा सा लालच दिखाया कि हमारे सेना एक्टिवेट हुई है। बट यहाँ पे आप बड़े टाइम फ्रेम देखोगे तो यहाँ पे
यहाँ पे हमें दिख रहा था कि ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा, यहाँ पे से ऑलरेडी सेलर की सेल एक्टिवेट हो चुकी है, तो यहाँ पे हमने रजिस्टर डाला था और वहाँ से मार्केट नीचे आ गया, क्योंकि यहाँ पे जो बाइंग करके गए होंगे तो उनको टारगेट करने के लिए हमने यहाँ पे सेलिंग किया था। तो यहाँ पे बायर भी निकल गए होंगे और सेलर भी निकल गए होंगे, तो यहाँ पे आपको एनालिसिस में बता देंगे कि यहाँ पे बाइंग करेंगे या सेलिंग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना कि यहाँ पे जो बाइंग करके गए होंगे वो तो निकल गए होंगे, और यहाँ पे जो बाइंग करके गए होंगे ऐसे गैप अप या हल्के समय प्रॉफिट बुक किया होगा, या जो रहे होंगे वो यहाँ पे ऐसे गैप अप ओपन होता है और यहाँ पे रिजेक्शन देता है, तो यहाँ पे वो बायर भी निकल गए होंगे, तो यहाँ पे नई पोजीशन का आपको यहाँ वेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।